प्रणाम करने का गुण बड़ा विशिष्ट है। मैं सबसे कहूंगा हर छोटा अपने बड़ों को नित्य प्रणाम करे, नित्य प्रणाम करे। महाराज, प्रणाम करने की एक बात मैं आपको बताऊं, जिस समय पर महाभारत का युद्ध हो रहा था, आरंभ होने जा रहा था, उस समय पर युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर करके आते हैं और कौरव कुरु सेना में दुर्योधन की सेना की ओर आगे बढ़ते हैं, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके। भगवान कृष्ण सोचते ये क्या करने जा रहे हैं। वहां जाकर के सबसे पहले पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम केवल नहीं करते, उनसे युद्ध की आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। आमंत्रयित्वाम दुर्धर्ष त्वया योत्स्यामहे सह अनुजानीहि मां तात आशीषश्च प्रयोजय। आशीर्वाद लेने आया हूं। हे पितामह, हे गुरुदेव, हे कुलगुरु, आप कृपा पूर्वक हमें युद्ध की आज्ञा दीजिए। और जानते हो उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले पितामह भीष्म क्या कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि युद्ध से पूर्व तुम आकर के इस प्रकार प्रणाम करके युद्ध की आज्ञा अनुमति नहीं लेते तो तुम्हें हारने का मैं शाप दे देता, मैं तुम्हें हारने का शाप दे देता। क्यों? तुम धर्मराज हो, तुमसे तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बड़ों को प्रणाम करके उनका अभिवादन करो। तुम्हारा नाम का कोई स्मरण करता है तो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से जीवन में धर्म बढ़ने लगता है। अर्जुन के नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। तुम सबके नामों के स्मरण की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन तुमने मुझे आकर के प्रणाम किया है तो हे युधिष्ठिर, युद्ध की अनुमति भी तुमको देता हूं और विजयी भव, ये आशीर्वाद भी तुम्हें प्रदान करता हूं। महाराज, दुर्योधन आदि देखते रह गए। कहा, पितामह, हमारी सेना के सेनापति होकर शत्रु को विजय होने का आशीर्वाद देते हो। बोले, दुर्योधन, ये गुण अगर तुझ में भी होता तो मैं तुझको भी मेरे लाल यही आशीर्वाद देता विजय होने का। ये गुण तुझ में नहीं था, इसलिए उतनी दूर से चल करके युधिष्ठिर यहां आकर प्रणाम करता है, लेकिन बगल में रथ पर खड़े होकर तू उतर के प्रणाम करना नहीं जानता है। इसलिए जो प्रणाम करे उसको आशीर्वाद देना धर्म बनता है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में प्रणाम करना सीखिए, बड़ों को प्रणाम करिए। केवल 30 त्योहार नहीं, नित्यम पादाभिवंदनात्, नित्य प्रणाम करें।